लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा, बोले स्पीकर ओम बिरला। छात्र मुद्दे पर चर्चा को तैयार सरकार, नारेबाजी नहीं संवाद करें। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज भोपाल विदिशा 4 लेन को मिल सकती है मंजूरी। प्रदेश विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश, कल अहमदाबाद में करेंगे मेगा निवेश रोड शो, जहां प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में निवेश का देंगे न्योता। सत्यजीत से उत्साहित कांग्रेस, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक आज। नकुलनाथ, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार सहित 25 नेता होंगे शामिल। संगठन मजबूती और विस्तार पर होगा मंथन। साई सरकार का आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन, पुनर्वास नीति के तहत दी गई 19,73,000 रुपए आर्थिक सहायता। शस्त्रों के एवज 50 नक्सलियों के लिए 70,68,000 स्वीकृत। और मध्य प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर। राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। भोपाल में 24 घंटे में गिरा 7 इंच तक पानी। आज स्कूलों की छुट्टी। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे IND मिड स्टेशन के इस खास बुलेटिन की, जहां संत कबीर नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री आज 684 करोड़ से अधिक की सौगात देते नजर आएंगे। 201 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि 684 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आज बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे, जहां खलीलाबाद और मेहंदावल विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होगा और योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सीएम देंगे। तो वहीं दोपहर 2:30 बजे कांसी राम स्टेडियम में इस आयोजन को किया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रमुख कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जहां योजनाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दौरा। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ चुकी हैं। रूबी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बड़ा दौरा होने जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस दौरे को लेकर? क्या बड़ी सौगात आज भी दे सकते हैं? देखिए, दोपहर 2:30 बजे काशीराम स्टेडियम में ये आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में लाभार्थी जितने भी होंगे उनको प्रमाण पत्र देंगे खुद योगी आदित्यनाथ। और खास तौर से यहाँ पे जो 2 विधानसभा है, खलीलाबाद और मेहंदावाल विधानसभा जो है, वहाँ पे ये दोनों प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और लगभग 684 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का यहाँ पे सौगात देखने को मिलेगा। खास तौर से 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी बता दूं कि संत कबीर नगर जिले में मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा होगा और खास तौर से यहाँ की जो जनता है, निश्चित तौर पे इनको एक काफी बड़ा सौगात मिलने वाला है। यहाँ पे जो लाभार्थी है वो पहले से पहुंच चुके हैं और काफी समय से पहले ही कहा गया है यहाँ पे लोग पहुंचने का अपील किया गया था, क्योंकि कई भीड़ ऐसी हो जाती है जब भी लगातार मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम लगे हैं कई जिलों में देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो लोग पहुंचते हैं, निश्चित तौर पे काफी भीड़ इकट्ठा होने की वजह से लोग मंच तक पहुंचने के लिए लाभार्थियों को लाइन लगानी पड़ती है। तो अब ऐसे में काफी पुख्ता इंतजाम भी किया गया है और लगभग समय जो है वो 2:30 बजे का बताया जा रहा है। काशीराम स्टेडियम काफी बड़ा स्टेडियम है और इस स्टेडियम में ये आयोजन किया जाएगा और 2 से 1 विकास परियोजनाएं जो हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों और इनका लोकार्पण किया जाएगा। बिल्कुल रूबी, देखिए एक बड़े स्तर पर ये सौगात मानी जा रही है, चूंकि प्रमुख कार्यक्रम भी है और आज करोड़ों की सौगात जो है आज सीएम देते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी के लिए रूबी आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज बड़ा दौरा, जहां सीएम योगी आज करोड़ों की सौगात दे सकते हैं और एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में चलेगा रंग दे बसंती अभियान, जहां 14 अगस्त तक होंगे रचनात्मक आयोजन। आपको बता दें कि आज प्रयागराज से इस अभियान की शुरुआत होगी। बंदूक की जगह ब्रश, डर की जगह डायलॉग होगी थीम। बता दें कि माफिया आपराधिक तत्वों के खिलाफ युवा प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं कविता, कला, संगीत और संवाद से अपनी बात रखते नजर आएंगे, जहां युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच देगा अभियान और डर और दबाव की संस्कृति के खिलाफ आवाज उठेगी। इसी के साथ 14 अगस्त को लॉन्च होगा डर से आजादी अभियान। गीत सकारात्मक संदेश के साथ युवाओं को जोड़ने की तैयारी भी की जाएगी।
तो बता दें कि यूपी में रंग दे बसंती अभियान चलेगा, जो कि 14 अगस्त तक रचनात्मक आयोजन किए जाएंगे। और साथ ही साथ आज प्रयागराज से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां बंदूक की जगह ब्रश तो डर की जगह डायलॉग थीम रखी जाएगी। माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ युवा प्रदर्शन करते नजर आएंगे और कविता, कला, संगीत और संवाद से अपनी बात भी रखेंगे। वहीं युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच देगा अभियान और डर और दबाव की संस्कृति के खिलाफ आवाज उठती नजर आएगी। तो वहीं 14 अगस्त को डर से आजादी अभियान गीत भी लॉन्च किया जाएगा और सकारात्मक संदेश के साथ युवाओं को जोड़ने की तैयारी इस अभियान के तहत की जाएगी। तो आपको बता दें, यूपी में अब रंग दे बसंती अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत खास तैयारियां देखने को मिलेगी। बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते एक बड़ा संदेश जो है सरकार अब देती नजर आएगी, जहां 14 अगस्त तक रचनात्मक आयोजन होंगे और इन आयोजनों को लेकर भी तैयारियां। और आज प्रयागराज से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी बात की बंदूक की जगह ब्रश तो डर की जगह डायलॉग थीम होगी, जहां साफ तौर पर समझ आता है कि माफिया और आपराधिक तत्वों को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। इसे लेकर युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। युवाओं के द्वारा ही ये संदेश दिया जाएगा। एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ नदीम खान जुड़ चुके हैं। नदीम, देखिए यूपी में अब रंग दे बसंती अभियान चलाया जाना है, जो कि 14 अगस्त तक चलेगा। क्या कुछ इस पूरे अभियान की तैयारी है और क्या कुछ संदेश इस अभियान के जरिए दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब गूंजेगा रंग दे बसंती का अभियान। ये अभियान जो है 11 अगस्त से 14 अगस्त तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 11 अगस्त को प्रयागराज से इसका अभियान की शुरुआत होगी और बंदूक की जगह ब्रश, डर की जगह डायलॉग की जो है इसमें थीम जो है नजर आएंगी। अगर बात कर ली जाए माफियाओं, आपराधिक तत्वों के खिलाफ जो युवा जो है इस पे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कविता, कला, संगीत और स्वास्थ्य में इसकी बात रखी जाएगी और युवाओं के रचनात्मक अभिव्यक्तियों को मंच पर इसका अभियान देखेगा। हर अगर देख लिया जाए तो 14 अगस्त को जो है लॉन्च होगा डर से आजादी अभियान गीत। इसको देखते हुए लगातार ये प्रदेश में पहली बार इस तरीके का जो अभियान जो है चलाया जा रहा है। इस अभियान से जो है आपको बता दो कि लगातार कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो इस अभियान से जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से जागते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नदीम, और देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवाओं के द्वारा इस अभियान में युवाओं का सम्मिलित होना और एक बड़ा संदेश देना भी बड़ी बात है। बनी रहेगा नदीम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब यूपी के 6 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैली, जहां 17 अगस्त से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। अप्रैल 2027 तक अग्निवीर भर्ती रैली चलेगी। मेरठ से अग्निवीर भर्ती शुरू होगी और प्रदेश के तीसरे अग्निवीर भर्ती रैली का ये बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा, जहां 6 जिलों में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली होगी। और मुख्य सचिव एसपी गोयल ने तैयारियों की समीक्षा की है और लोक भवन में हुई अग्निवीर भर्ती को लेकर ये बड़ी बैठक भी देखने को मिली, जहां भर्ती स्थलों पर अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं होगी और आवागमन और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं भर्ती स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, नदीम हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, देखिए उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैली निकाली जाएगी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी रैली को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो यूपी के 6 शहर ऐसे हैं जिसमें अग्निवीर भर्ती रैली निकाली जाएगी। 17 अगस्त से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती की जो रैली है। अप्रैल 2027 तक ये भर्ती जो है चलेगी। मेरठ से इसका शुभारंभ होगा। मेरठ से अग्निवीर भर्ती का सिलसिला जो है चालू होगा। प्रदेश के तीसरी अग्निवीर भर्ती का ये रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है। 6 जिलों में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती में मुख्य सचिव जो एसपी गोयल हैं, इन्होंने तैयारियों की समीक्षा की है। लोक भवन में हुई अग्निवीर भर्ती को लेकर बैठक को लेके अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी असुविधा। अगर बात कर ली जाए भर्ती स्थलों पर पेयजल व्यवस्था अनुचित करने के निर्देश दे दिए। स्वच्छता, चिकित्सा, तमाम तरीके से सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था के दिशा निर्देश दे दिया। तमाम तरीके की इस भर्ती में जो है रैली में जो आयोजन किए जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। अगर बात कर ली जाए बरेली में भी 14 सितंबर से 30 सितंबर तक ये रैली चलेगी। फिर इसके बाद अगर लखनऊ की बात कर ली जाए तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में 11 जनवरी से 28 जनवरी 2027 तक ये भर्ती रैली चलेगी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो वाराणसी में 2 फरवरी से 27 फरवरी तक 2027 तक भर्ती रैली चलेगी। उसके बाद अयोध्या में बात कर ली जाए तो अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल 2027 तक
इस भर्ती रैली का जो है आयोजन सरकार की ओर से जो है किया जा रहा है। बिल्कुल नदीम, और देखिए जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें, भीड़ प्रबंधन की अगर बात करें तो व्यवस्था के निर्देश भी जारी कर दिए गए। तो बड़े स्तर पर अगर देखें तो एक बड़ी रैली जो है वो अब देखने को मिलेगी। बने रहेगा नदीम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और मदरसों में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान, जहां राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। छात्र छात्राओं को अभियान से जोड़ने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है, जहां अब मदरसों में भी हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा, जिसे लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए नदीम लगातार बने हुए हैं। नदीम देखिए, अब मदरसों में भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी और तिरंगा जो है मदरसों में भी लहराया जाएगा। क्या कुछ इसे लेकर अधिक जानकारी है, क्योंकि निर्देश अब जारी किए जा चुके हैं? उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। राज्य मंत्री ने दिशा निर्देश दिया है कि अभियान के तहत मदरसों के छात्र छात्राओं और युवाओं को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। मदरसों में राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को तिरंगे की राष्ट्रीय एकता के महत्व की जानकारी दी जाएगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर बात कर ली जाए, प्रदेश के मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों और युवाओं को भागीदारी अनुसूचित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान जरिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का जो है प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि पीएम मोदी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का आह्वान किया है और इसे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया है। ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है। तिरंगे के जरिए देश भर के जो नागरिक हैं, देश के स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान कर सके, उन्हें याद कर सके और उनके प्रति आभार व्यक्त कर सके। बिल्कुल नदीम, और देखिए ये अभियान जो कि हर घर तिरंगा अभियान, जहां घरों घरों पर तिरंगा लगाने के आदेश जारी किए गए, अब इसे लेकर मदरसों में भी तिरंगे लगाए जाएंगे, तिरंगे लहराए जाएंगे। एक बड़ा निर्देश है, एक बड़ी जानकारी है। चलिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बांदा के प्रसिद्ध बामदेवेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। चित्रकूट धाम परिक्षेत्र के डीआईजी राजेश एस और बांदा एसपी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो वहीं अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास मार्ग, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती कर जानकारी ली। वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा। तो वहीं मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। तो आपको बता दें, बांदा में जहां मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, बैरिकेडिंग की गई और साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, डीआईजी और एसपी ने सुरक्षा जांच की। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, जहां रेल निरीक्षण कोच में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइडिंग साइट पर निरीक्षण कोच खड़ा था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद, जहां अज्ञात कारणों से आग लगी है और जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जबलपुर के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां जबलपुर में रेल निरीक्षण कोच में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तो वही रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइडिंग साइट पर निरीक्षण कोच खड़ा हुआ था और साथ ही साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद, जहां अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है, जिसके बाद अब जांच की जा रही है। जांच के आदेश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं और बता दें कि जबलपुर के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जबलपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मचा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद है। देखिए तस्वीरें भी आग की सामने आई हैं, जहां अज्ञात कारणों से आग लगी। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रेल निरीक्षण कोच में आग लगने से हड़कंप मचा और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो जबलपुर से आपको बता रहे हैं तस्वीरें। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आग की लपटें नजर आ रही हैं। आखिर आग किन कारणों से लगी है, ये अभी तक पता नहीं चल सका है।
चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजेंद्र थपलियाल जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए रेल निरीक्षण कोच में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई है, खबर भी सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास जो समीप में ही रेल निरीक्षण कोच जो था, उसमें अचानक जो है वो आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे कोच के ऊपर जो है वो आग की लपटें उठने लगी। जैसे ही रेलवे के जो मौके पर स्टाफ था और कर्मचारी थे, उन्होंने आग बुझाने का जो है काफी प्रयास किया, लेकिन आग जो थी उसकी लपटें उठती जा रही थी। जिसके बाद नगर निगम की टीम को मौके पर बुलाया गया, दमकल के वाहन आए और मौके पर जो है वो आग पर काबू पाया गया है। सूचना मिलते ही जो है वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये आईसीएफ का जो रेल निरीक्षण कोच है, इसमें अधिकारी जो है वो निरीक्षण करते थे और पूरी तरीके से उसमें किचन भी था और सारी सुविधाएं जो थी उस रेल निरीक्षण कोच में थी। बहरहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो नुकसान हुआ है वो लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको लेकर एक कमेटी जो है जांच कमेटी बनाई है। बहरहाल जो आग लगने का कारण है अभी अज्ञात बताया जा रहा है, जिसकी जांच जारी है। जी बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें, जबलपुर में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जहां प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइडिंग साइट पर निरीक्षण कोच खड़ा था, जब अचानक आग लगी और आग लगने से हड़कंप मचा। आपको बता दें, दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जांच की जा रही है और आग कैसे लगी, अचानक आग लगना भी एक संदेह वाली बात है, जिसे लेकर अब जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोक भवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में विधानसभा से पारित यूसीसी बिल, प्रदेश में चल रहे तिरंगा अभियान और मेट्रोपॉलिटन सिटी की दिशा में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल को जानकारी दी गई है। विधानसभा सत्र में पारित विभिन्न प्रस्तावों के साथ प्रदेश में बारिश की स्थिति पर भी चर्चा हुई। तो साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामान्य से करीब 15% कम बारिश दर्ज हुई है और उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित भर्तियों और प्रमोशन के मामले का समाधान करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जबकि सभी विभागों में नई भर्तियां भी की जाएंगी। तो वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता पद की अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, जहां उन्होंने राहुल गांधी से सदन और जनता के बीच मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की है। आज मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर के आया हूं और बीते समय विधानसभा के माध्यम से यूसीसी बिल जो पारित कराया उसकी जानकारी भी उनको हमने प्रत्यक्ष दी है। तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में इस प्रकार से मनाया जा रहा है, हमने माननीय राज्यपाल जी को उसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर विकास परक कामों में मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी दिशा की नई सड़क 4 लेन मंजूर कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के सत्र में विभिन्न प्रकार के कानूनों को पारित करना और राज्य की वर्षा की स्थिति जो अल नीनो के कारण से जो 15% कम बारिश हुई, उससे सहित सारे मसलों पर आगे बढ़ कर के हमने सारी चर्चा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय राज्यपाल जी ने सारे कामों के प्रति हमारे सबके साथ चर्चा करते हुए खास करके यूसीसी सहित कई कानून पारित किए, इसकी प्रसन्नता भी व्यक्त की। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो हमारा सेवा होने वाला है, उसके लिए भी मैंने हमारे अपने राज्य के अंदर मनाए जाने वाले सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। सभी प्रकार की भर्तियां, सभी प्रकार के प्रमोशन, ये पूरे लंबे समय तक रुके हुए जो प्रमोशन के बड़ी अपनी उपलब्धि रही है और नई भर्तियां खास करके सभी विभागों में करना, ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल करके लगातार जो माहौल बनाते हैं, इससे नेता प्रतिपक्ष की कद भी घटता है और सदन की कार्रवाई भी बाधित होती है। कृपा करके राहुल गांधी अपने उस पद की गरिमा का ध्यान रखे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है। ऐसे में उनका इस प्रकार का व्यवहार करना, ये जनता के बीच एक सदन की मर्यादा के व्यवहार के खिलाफ होता है। उम्मीद करूंगा राहुल गांधी जी
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विदिशा के रुसल्ली खामखेड़ा गांव की सहरिया बस्ती में बदहाल सड़क और जलभराव की समस्या ने एक आदिवासी महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बीमार धनियाबाई की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा सके, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का ये कहना है कि बस्ती की मुख्य सड़क लंबे समय से खराब है और बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। अब इससे बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानियां होती हैं, जहां महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को भी जलभराव के बीच ले जाना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने सड़क और जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है, तो वहीं प्रशासन का यह कहना है कि शव यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था भी की गई। और गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खोखमा में पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पंचायत सचिव थान सिंह नायक ने ग्राम पंचायत के चुने हुए उपसरपंच के नाम पर लाखों रुपए के बिल काटकर उन्हें प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। सामने आए बिलों में कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आने की बात कही जा रही है। तो वहीं मामले की जानकारी सामने आते ही पंचायत में हड़कंप मच गया और आरोप है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाम पर बिल फाड़कर लाभ पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। वहीं पंचायत सचिव थान सिंह नायक ने अपनी गलती स्वीकार की और मामले को लेकर जिला पंचायत गरियाबंद के सीईओ प्रखर चंद्राकर ने कहा कि प्रकरण गंभीर है, यदि ऐसा किया गया है तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से ये चीज़ जो है हमारे संज्ञान में आ रहा है। इसका हम लोग जल्दी जो है एक टीम बना करके इसका जांच कराते हैं। कुछ भी गलत होगा तो उसमें जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसका डिटेल मैं एक बार दिखवा लेता हूँ। एक बार जांच के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कुछ गलत रहेगा तो उसमें जो है नियमानुसार हम लोग कार्रवाई भी तक कर। खंडवा के ओंकारेश्वर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के बीच भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर की रजत प्रतिमाओं को नर्मदा स्नान कराया गया, जिसके बाद पंचामृत और दूध से अभिषेक कर भगवान की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। पूजा के बाद भगवान ओंकारेश्वर की पूजा अर्चना के बाद जहां भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर नौका विहार करते हुए अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले और सवारी के दौरान हजारों श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गुलाल और गुलाब उत्सव के साथ भगवान की सवारी का आनंद लिया, जहां मंदिर में 56 भोग और विशेष साज सज्जा आकर्षण का केंद्र रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घाटों और नगर में पुलिस बल भी तैनात रहा। और प्रशासन की समुचित व्यवस्था हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसमें हमारे द्वारा जो है सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर श्रद्धालुओं को स्नान कराने के लिए जो है सुरक्षा नाम है एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। साथ ही हमारे पूरी मंदिर प्रांगण, साथ ही बाजार व्यवस्थाएं, सभी जगहों पर पर्याप्त शांति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। और भोपाल में इंसानियत शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पिता की मौत पर बच्चे नहीं पहुंचे। 2 दिन तक घर में ही घनश्याम का शव पड़ा रहा। बच्चों ने संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने का हवाला दिया और बेटे ने कहा कि हमारे लिए आखिर किया ही क्या है। साइकिल के टायर ट्यूब का कारोबार कर बच्चों को पाला पोसा था। जिंदगी भर की कमाई बच्चों पर खर्च कर दी थी। 2 दिन तक बच्चे ट्रेन बस के टिकट का बहाना बनाते रहे और आखिरकार पुलिस की मदद से वृद्धाश्रम ने अंतिम संस्कार कराया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में करेंगे मेगा निवेश रोड शो, जहां मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर फोकस रहेगा। गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद करेंगे, तो इन निवेशकों को एमपी की अनुकूल प्रौद्योगिक नीतियों की जानकारी देंगे। वहीं निवेश के अवसरों और सुविधाओं से उद्योग जगत को अवगत कराएंगे। गुजरात के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता भी देंगे और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित करेंगे उद्योगपति को, जहां आपको बता दें कि अहमदाबाद रोड शो से मध्य प्रदेश में निवेश साझेदारी मजबूत करने की कवायद तेज हो चुकी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।